हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं क्लास 9th के सारे स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स में टॉपिक लेकर आया हूँ वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यूँ तो ये चैप्टर हमारे माध्यम से नोट्स के ज़रिया ख़त्म हो चुका है। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका सारे प्रॉब्लम्स को हल करवा चुका हूँ, आप लोगों को होमवर्क देख चुका हूँ। लेकिन वीडियोग्राफी में यह चैप्टर को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए। जो छोटे कुछ कन्फ्यूज़न हैं वो दूर हो जाएं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसे आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7 में भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स थे और उसमें जो है बहुत अच्छी थ्योरी को रोटेट कराया गया था, है ना। कोई एक फार्मूला पर क्वेश्चन बन नहीं रहा था, 2-3 फार्मूला को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया था, है ना। यहाँ आप भी वैसा ही कुछ आप लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा, क्लास 8 में पढ़ा और अब इसी चीज़ को क्लास 9th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें वेरिएबल क्या होता है, पावर क्या होता है, ये सब आप लोग जान चुके हैं और आप लोग क्लास 7 से ही जान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम जो है वो नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम लोग जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं फार्मूला लिस्ट से। तो अगर जो है हम लोग ये सपोज कर लें कि लेट a is greater than 0, b is greater than 0, where a and b are real number, रियल नंबर भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। रियल नंबर की क्या होता है कि दी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आपस में मिलकर जो यूनिट तैयार करते हैं उसी को रियल नंबर कहा जाता है। यानी रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेट a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0 वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड अगेन m and n are rational number। m and n are rational number। रेशनल नंबर भी पढ़ा चुके हैं। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 then this form is called rational number। रेशनल नंबर में क्या क्या होता है, सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे फ्रैक्शंस होते हैं, इसके साथ साथ जो है आपके टर्मिनेटिव डिसमल्स होता है आपके, और क्या होता है, रिकरिंग डिसमल भी होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर में सिर्फ जो है किस तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसमल होता है ना। जैसे कि √2 √3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि जब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल भी हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिव्यू आप लोग को करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, m एंड n आर रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब जो है इसका फॉर्म कैसा कैसा होगा वो देखें। तो पहला हो गया a टू द पावर m होल पावर n। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a टू द पावर m इंटू m। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी ये एक आइडेंटिटी है, इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा में आए हम लोग। ठीक है, a पर पावर m, a पर पावर n। अब देखिए यहाँ पर a क्या वेरिएबल है आपका, और m और n उसका पावर है। तो यहाँ पर वेरिएबल सेम है, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, तब इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आइडेंटिटी क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये भी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यानी इसके बदला ये, इसके बदला ये। ठीक है, आगे चले हम लोग, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। बाई लिखे या डिवाइड करके लिखे, एक ही बात है। तो यहाँ पर, यहाँ भी वेरिएबल सेम है, a दोनों में है, सिर्फ उसके पावर अलग है और बीच में डिवाइड है, तब ये आइडेंटिटी क्या किसके इक्वल हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल समझने से ज़्यादा पूरी तरह से याद होना चाहिए हमें। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। चौथा है a टू द पावर माइनस m। माइनस को हटाने के लिए याद रखिएगा, क्लास 7 से आप लोग करते जा रहे हैं, माइनस अगर रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई a टू द पावर m, ये होता है। ठीक है, पांचवा हो गया a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी वेरिएबल का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गई बात। सिक्स में आए हम लोग, तो क्या हो गया, a पर पावर m और a पर पावर n। a पर पावर m इज इक्वल टू a पर पावर n, यानी यहाँ पर वेरिएबल दोनों में इक्वल है, दोनों में a है, लेकिन उसके पावर अलग अलग है, उसके एक्सपोनेंट अलग अलग है। यानी हियर जो है पावर इज नॉट इक्वल बट वेरिएबल इज इक्वल। तो ये जो है एक तरह का क्या बन गया, ये एक तरह का एक इक्वेशन हो गया। तो जब ऐसा इक्वेशन बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n। आ गई बात समझ में। ये एक आइडेंटिटी हो गया। 7 में हम लोग आए तो कैसा हो, अब देखिए a पर पावर m इंटू
b पर पावर m। अगर ऐसा रहेगा, यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल अलग अलग है लेकिन उसके पावर एक जैसे हैं। यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पर वेरिएबल a है, यहाँ पर वेरिएबल b है, लेकिन उसके एक्सपोनेंट इक्वल हैं। यहाँ पर भी एक्सपोनेंट m है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट m है, यानी पावर m है ना, उसका घात एक है। m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, a इंटू बी होल पावर m, a इंटू बी होल पावर m। ठीक है, करीब करीब इतना ही फॉर्मूला है जो आप लोगों को यूज़ करना है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुछ नए फार्मूले आएंगे तो हम लोग देखेंगे। बाहर कैफ इतने फार्मूले पर आप लोगों का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया आप लोग का। अब एक रिलेशन आप लोगों को बताते हैं। ये साइन जो है वो साइन ऑफ सर्ड्स कहलाता है, साइन ऑफ सर्ड्स। ठीक है, रूट को भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसका कुछ वैल्यू लेते जाएंगे हम, तो वो ये असल मानों में ये सर्ड्स का साइन है, SURDS, सर्ड्स का साइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन सर्ड्स एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और सर्ड्स में बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि दोनों के बीच में जो है फॉर्मूला ट्रांसफ़र होता है। कैसे, वो अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हो गया n और a। यहाँ a क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ सर्ड्स है। इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट ऑफ सर्ड्स है। तो इसका एक्सपोनेंट में हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तब हम कैसे लिखेंगे, तब जो है ये a इज इक्वल a 1/n, ये सर्ड्स का फॉर्म हुआ, ये एक्सपोनेंट का फॉर्म हुआ। दिस इज द सर्ड्स फॉर्म, दिस इज द एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो अब इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे। यहाँ पर तो n नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसे 2 से यहाँ से शुरू किया जाता है। सबसे पहला वैल्यू जो रूट का होता है वो 2 होता है, तो 2 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। इसको अंडरस्टूड होता है कि जैसे ये दिया गया तो अंडरस्टूड हो गया कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 2 है। तो यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, x टू द पावर हाफ, 1/2। ठीक है, अब जैसे लिखा हुआ है 3/√p, तब ये क्या हो गया, p होल पावर 1/3। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन सर्ड्स एंड एक्सपोनेंट में ये सारा बता रहा हूँ। अब जैसे आपको लिखा हुआ है आपका n a इज इक्वल टू b, ये आपका रिलेशन एक दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, और कहा जाए इसका
जो है ये हटाकर b के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप लोग? हाउ इट इज राइट? तब हम लोग इस तरह से इसे लिखेंगे और अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू b। ये हो गया, ठीक है। अब जब a निकालिएगा तब क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा b, फिर 1 यहां पर आएगा 1/1/n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? a b पर पावर 1 डिवाइडेड 1/n। फिर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब कैसे हो जाएगा? a इज इक्वल टू b 1 मल्टीप्लाई n/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू b पर पावर n/1, 1 से किसी को डिवाइड करेंगे वही आएगा। a इज इक्वल टू b पर पावर n। यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका? तो फॉर्मूला क्या हो गया? इफ n रूट a इज इक्वल टू b, देयरफॉर a इज इक्वल टू b पर पावर n। ठीक है, ये एक तरह का रिलेशन हुआ। ये एक रिजल्ट है आपका, रिजल्ट नंबर 1। इस रिजल्ट को मैंने ऐसे सॉल्व करके आप लोग को दिखाया, ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरा रिजल्ट को देखते हैं आगे। दूसरे रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट नंबर 2 को। रिजल्ट नंबर 2, इफ a टू द पावर m/n इज इक्वल टू होगा a पर पावर m होल पावर 1/n इज इक्वल टू a पर पावर 1/n होल पावर m। ये होगा, ये आपका एक रिजल्ट है। कैसे होगा इसे हम लोग देख लें, समझ लें कैसे होगा। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी जान जाए कि कैसे होगा। शर्ट्स में लिखेंगे तब कैसे हो जाएगा, और तब ये हो गया क्या? m/n होल a रूट a, m/n शर्ट्स a या रूट a, ठीक है। तो इसको हम जब लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर n/m, इसका जस्ट रिवर्स यहाँ लिखाएगा, तब ये इसके इक्विवेलेंट आएगा। अब जब हम लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? ये a टू द पावर
1/n/m हो जाएगा। ये पलट के क्या हो जाएगा, a पर पावर m/n हो जाएगा, यानी ये फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग लिखेंगे तो अब इसको ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसे हम लोग दिखा लेते हैं। ठीक है, अब क्या था आपका आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, a⁴ m/n। ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a⁴ m × 1/n। ठीक है, इज इक्वल टू a पर पावर m, इसको बाहर कर दें, इससे पहले वाले फार्मूला में हम जान चुके हैं, तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी आ गया, यानी a⁴ m/n इज इक्वल टू a⁴ m होल पावर 1/n। इसी तरह से आगे भी हम लिख सकते हैं a पर पावर m/n इज इक्वल टू a पर पावर 1/n × m। अब इसको जब हम करेंगे तो a पर पावर 1/n होल पावर m हो जाएगा। ये भी जो है उसी फार्मूला से होगा, पहले वाले फार्मूला से। यहाँ पर भी मैंने यूज़ क्या किया है, a पर पावर m × n इज इक्वल टू a पर पावर m होल पावर n। और यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, a पर पावर n × m इज इक्वल टू a पर पावर n होल पावर m। ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया फॉर्मूला को, ये नीचे जो है दूसरे वाले में ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो ये था आपका थ्योरी पोर्शन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, जो पूरी तरह से एंड हो गया। अब जो है मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम को दिखाऊंगा पार्ट 2 में।